हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना, वो भी सरल और आसान तरीके से, एकदम जैसे हम काटते हैं ब्लाउज को उसी तरीके से हम आपको आज बतलाएंगे कि हम किस तरीके से ब्लाउज को काटते हैं और किस तरीके से सिलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने नाप ले रखा है ये हमारा नाप है। हमें इसी नाप का ब्लाउज बनाना है, जो कि हमने ये कपड़ा ले रखा है, ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा। ठीक है, तो हमें इसी का ब्लाउज बनाना है, इस नाप का ब्लाउज बनाना है। तो हमें इसका नाप पहले कैसे लेना है, तब हमें कटिंग करनी है ब्लाउज की। तो पहले हम इसका नाप लेना सिखाएंगे आपको कि हमें किस तरीके से इसका नाप लेना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एंड तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा, ज़रूर पूरा देखिएगा वीडियो को प्लीज़। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। देखिएगा, देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये हमने पहले तो हमने इसको रखा है इस तरीके से, बराबरी से रख दिया है ब्लाउज के नाप को। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी लंबाई नाप लेनी है। ठीक है, ब्लाउज की इसकी लंबाई है 13.5 इंच। ठीक है, इसकी लंबाई है, देखिए फ्रेंड्स, 13.5 इंच इसकी लंबाई। अब इसका हमें यानी कि चेस्ट सीना नापना है, तो वो हमें कैसे नापना है, आप ऐसे भी नाप सकते हैं। ये 16.5 आ रहा है तो इसका हमें चौथाई भाग करना पड़ेगा। आपको अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, जो मेरी बहनें पढ़ी नहीं है, जो नहीं जानती हैं इसका चौथाई भाग करना है, 2 भाग करना, तो उसको हम एकदम नॉर्मली तरीके से बताएंगे कि हमें नाप कैसे लेना है। ठीक है, तो पहले लंबाई तो हमें इस तरीके से नाप लेनी है, जो कि हमने लंबाई नाप ली है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें पलट लेना है। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से पलट लिया है। पलट के हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से नाप लेना है। जो हमारा यहाँ पे जो गला होगा है, गला से यहाँ से हमें बाजू तक हमें इसका नाप ले लेना है। तो ये हो रहा है 10.5 इंच। ठीक है, तो ये 10 इंच हो रहा है इधर, तो यहाँ से हमारी फिटिंग कितनी है, 9 इंच का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको हम साइड में रख देना। अब हमें लेना है अस्तर। हमने इसका नाप ले लिया है, ये हमारी चौड़ाई हो रही है एक साइड की 10.5 इंच है, और हमारी लंबाई है 13.5 इंच। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अस्तर को बिछा लेना है। इसको हमने साइड में रख दिया, हमने ये अस्तर लिया है, ये हमारा बड़ा वाला अस्तर है। इसकी हमें फुल बाजू का ब्लाउज बनाना है। पहले तो हमें क्या करना है, ये हमारा अस्तर हो गया, इसको हमें 2 फोल्ड में कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारा ब्लाउज, इनकी सॉरी अस्तर। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ज़्यादा कपड़ा बचा हुआ है इधर। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा अस्तर, इसमें हम बाजू निकाल लेंगे, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने 2 फोल्ड में, देखिए हमने इस तरीके से अस्तर को बिछा लिया है। ठीक है, हम ऐसे में भी बिछा सकते हैं अस्तर को। देखो फ्रेंड्स, आपका जैसा बड़ा अस्तर हो आप उस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, हम इस तरीके में करेंगे तो हमारा बाजू जो है जो छोटा हो जाएगा। इस तरफ हमारा कपड़ा कम निकल रहा है, इसमें से हमारा ब्लाउज निकल के, अगर आपको हैवी ब्लाउज बनाना है तो आपका कम पड़ जाएगा कपड़ा। देखो एक कम पड़ रहा है। ठीक है, तो हम इसका ऐसे नहीं बिछाएंगे, इसको हम इसी तरीके से बिछाएंगे। इसको हमें 2 फोल्ड में कर लेना है, ताकि हमारी बाजू भी लंबा निकल आए। अगर हम इस तरीके से बिछाएंगे अस्तर को तो हमारा बाजू छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम कितना भी हैवी ब्लाउज बनाना चाहेंगे तो हमारा ब्लाउज बन जाएगा हैवी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो 2 फोल्ड में अस्तर को लिया है, वो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से नाप लेना है। लंबाई हमारी इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, और हमारी चौड़ाई जो हमने ली थी 10.5 इंच थी हमारे ब्लाउज की, तो देखिए हमारी 11 इंच हो रही है यहाँ पर। तो हम 11 इंच नहीं 10.5 इंच करेंगे, हमें ज़्यादा हैवी ब्लाउज नहीं बनाना है। जितना हमारा नाप है हम उतना ही ब्लाउज बनाएंगे। तो हमने इसको 2 फोल्ड में कर लिया है। अब हमें 2 फोल्ड में करके हमने 10.5 इंच इसको ले लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो कि हमारी लंबाई थी, हमें लंबाई पे निशान लगाना है इसकी। जो हम पहले पीछे का पार्ट निकालेंगे, पीछे के पार्ट पे क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट, देखिए फ्रेंड्स, 2 पॉइंट हम छोड़ देंगे पीछे सिलाई के लिए। ठीक है, जो कि हम सिलाई लगाएंगे, 2 पॉइंट हम छोड़ देंगे सिलाई के लिए इधर थोड़ा सा। फिर यहाँ से हमें निशान लगाना है। हमारी 13.5 इंच थी तो हमें 14 इंच कर लेना है। ठीक है, हमें लेना है 14 इंच। हमारी 13.5 थी तो हमें 14 इंच ले लेना है। तो हमने 13.5 इंच से हमने 14 इंच पे निशान लगा लिया है। ये हमारा पीछे का पार्ट का निशान हो गया। अब हम आगे के पार्ट की लंबाई लेंगे। ठीक है, तो आगे के पार्ट की हम लंबाई लेंगे, हमने 14 इंच लिया तो हम इसका लेंगे 14.5 इंच। ठीक है, हमें आगे के पार्ट में आधा इंच ज़्यादा ही लेना होता है, क्योंकि हम इसमें पलट डालते हैं, जो कि पलट हम जो तीरे लगाते हैं 4 पलट डालते हैं आगे के पार्ट में, तो हमारा उसमें चला जाता है। ठीक है, तो ये हमने 14.5 इंच पे ले लिया है। अब हमें 1.5 इंच और ले लेना है कपड़ा, जो कि हम तुरपाई के लिए नीचे की साइड पलटेंगे कपड़े को। ठीक है, अस्तर को, तो इस पर हम पहले लाइन खींच दे रहे हैं।
यहाँ से हमारा हो जाएगा ये तुरपाई वाला। ध्यान दीजिएगा कि हम किस तरीके से आपको काट करना बता रहे हैं, एकदम सरल और नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं जैसे कि हम काटते हैं। ये हमारा जो हम पलटेंगे कपड़े को यानी कि तुरपाई करेंगे आगे के पार्ट में, ये हमारा उसके लिए हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने निशान लगाया था यहाँ पर, यहाँ से हमें अब गला का निशान लगाना है 2.5 इंच पर। पहले हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे, ये हमारा 2.5 इंच पर गला का निशान हो गया। ठीक है, ये हमारा 2.5 इंच गला का हो गया। अब इसके हम शोल्डर लेंगे 3 इंच। ठीक है, ये हमारे शोल्डर होगा 3 इंच के। देखो फ्रेंड्स, ये हमने 3 इंच पर शोल्डर के निशान लगा दिए। हमें लेनी है इसकी आर्म होल यानी कि बाजू। 5.5 इंच पर हमें इसका पहले बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। देखो फ्रेंड्स, ये हमने 5.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। देखो, ये हमारा पीछे का पार्ट में बाजू का बॉक्स बना दिया, इसको हमने गुलाई कर दी है 1 इंच पर इस तरीके से। ठीक है, तो हमारी फिटिंग कितनी थी फ्रेंड्स, 9 इंच। हम इस पर फिटिंग पूरी निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारी फिटिंग हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स, ये हमारी फिटिंग हो जाएगी। इतना हमारा कपड़ा बचेगा, काफ़ी है हमारी जो फिटिंग के लिए। कम टाइट करना है, ढीला टाइट करना उसके लिए। तो ठीक है, अब हमने ये पीछे के पार्ट पे निशान लगा दिए, अब हमें आगे के पार्ट पे निशान लगाना है। तो हम 5.5 लेंगे बाजू का यानी कि आर्म होल का, जो कि हमारा आगे का आर्म होल होगा 5.5 इंच। इसका भी हम बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। इसका भी हम बॉक्स बना देंगे, इसमें भी हम 1 इंच पर गुलाई दे देंगे। ठीक है, आप नाप भी सकते हैं। देखो हमारा 1 इंच हो रहा है यहाँ पर, हमने 1 इंच पर गुलाई दे दी है। इसकी भी फिटिंग हमारी 9 इंच थी, तो हमें 9.5 इंच पे लगाना है। आगे के पार्ट में हमें आधा इंच ज़्यादा ही लेना पड़ता है, जिसमें हम पलट लगा देते हैं। ठीक है, इसको तीरे लगा देते हैं, आप लोग पलेट भी बोलते हैं। तो हमारा ये आगे का फिटिंग हो गया। ठीक है, देखिए हमारा कितना सुंदर से बढ़िया से हमारा निशान लग गया है, पीछे का पार्ट आगे का पार्ट। ठीक है, अब हमें इसका गला बनाना है। तो गला आपको जितना भी बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमें नॉर्मली गला बनाना है इसका, तो हम नॉर्मली गला में कितना लेते हैं, 6.5 इंच। 6.5 इंच का हमने नॉर्मली गला यानी कि हमारा आगे का गला जो होगा 6.5 इंच का हमने लिया है। ठीक है, ये हमने आगे का गला ले लिया है। ठीक है, अब हमें पीछे का गला बनाना है। तो पीछे का गला कैसे बनाना है, आप नाप सकते हैं कि आपका कितना गला का पट्टी छूटा हुआ है। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं, देखिए हमारा सिर्फ पट्टी छूटा हुआ है 3 इंच का। ठीक है, पीछे का। तो हम नीचे के साइड से 3 इंच पर निशान लगा देंगे, ऊपर की साइड को थोड़ा बहुत ज़्यादा ले लेंगे, जबकि हमारा सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हम बॉक्स बना देंगे। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि हमें किस तरीके से ब्लाउज का कटिंग करना है, जैसे कि आप लोग काट सको। ठीक है, ये हमने देखिए बॉक्स बना दिया है। अब हमें इसको कैसे गला बनाना है, मटका गला बनाना है, गोल गला बनाना है, चौकोर बनाना है, डिजाइन डालना है, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बस हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं। तो हमने इस तरीके से इसको बनाया है, इसका मटका गला बनाएंगे। हम इसका मटका गला बनाएंगे। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, हमारा मटका गला का निशान लग के तैयार है। अब हमें इसका कटिंग कर लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें कटिंग कहाँ से करना है, जो कि हमारा गला है। देखो फ्रेंड्स, चाहे हम यहाँ से भी काट कर सकते हैं, जो कि हमने निशान लगाया है नीचे की साइड में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इतना कपड़ा बचा हुआ है, इसका हम बाजू निकाल लेंगे। इसको हम साइड में रख दे रहे हैं। हमारा इतना ये हमारा निशान लगा हुआ। अब हम यहाँ से गला पे इनका इससे गला काटेंगे। पहले आगे की गला से कैंची लगाएंगे इस तरीके से, काटते हुए ऊपर को पीछे का गला भी काट लेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा कट गया है आगे का पीछे का। जो हमारा इतना कपड़ा बचा हुआ है, जो कि अस्तर बचा हुआ है, इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इन्हें यहाँ से काटा है, इधर काट लिया है,
क्योंकि हम इसको यूज भी कर सकते हैं। अगर हम बीच से काट देंगे तो हमारा यूज होने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसको हम साइड में रखेंगे। अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ से काट लेना है। अब मैंने इसके शोल्डर काट लिए, ठीक है। अब इसको हमने इसकी आर्मोल काटनी है बाजू, तो इसको हमने मोड़ लेना है इस तरीके से। इसको हमें बराबर कर लेना है। देखो हमने बराबर कर लिया है। अब जो कि हमने निशान लगाया था, हमें यहीं से इसकी आर्मोल काट देंगे। देखो फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज कट के तैयार है। पीछे का पार्ट, आगे का पार्ट, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, पीछे को पार्ट को हमें थोड़ा सा इसको छोटा कर देना है, काट देना है। क्योंकि हमारा ये आगे के जब पार्ट में हम लगाएंगे तीरे के निशान, तो हमारा आगे का छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब हमारा बराबर आ जाएगा। इसको हमें थोड़ा सा काट देना है, आधा इंच, ठीक है। हमें लगाने हैं इसमें तीरे के निशान, इसमें तीरे के निशान, जो कि हमारा सबसे पहला तीरा होगा। ऊपर से लेंगे हम 11.5 इंच पर, जो कि 11.5 इंच पर हमारा जो बीच होता है, यहाँ पर हमें 20 से इंची टेप को रखना है 4 इंच और 5 इंच पर, इस तरीके से 4 इंच और 5 इंच पर। दूसरा तीरा होगा हमारा 2.5 इंच पर, आर्मोल की बीचों बीच से 2.5 इंच पर, ठीक है। तीसरा तीरा होगा हमारा, हमें 2.5 इंच पर निशान लगा देने हैं इस तरीके से। देखो फ्रेंड्स, 2.5 इंच पर हमें निशान लगा देने हैं। ये हमारे चारों तीरे लग के तैयार है। अब इसको हमें इस पर भी लगाना है, तो इसको हम इस तरीके से पलट देंगे, ठीक है। हम इस पर इसको पलट के इस तरीके से इसको छाप पाड़ देंगे। ये हमारे तीरे लग के भी तैयार है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बाजू काटनी है, ठीक है। जो कि हमारा इतना कपड़ा बचा हुआ था, हमें इसी का बाजू निकालना है। अब इसको पहले हमने कर लिया 2 फोल्ड में, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, हम आपको एक बात और बता दें जो कि बहुत ज़रूरी है। जब हम बाजू काटते हैं तो बाजू की हमारी जो कि लंबाई होती है, तो लंबाई तो ठीक हो जाती है, जो चौड़ाई होती है चौड़ाई कम पड़ जाती है। तो हमें क्या करना होता है, हमने इस तरीके से कपड़ा जोड़ना होता है। देखो फ्रेंड्स, हमने इतना जो हमारा गला हमने काटा था, हमारा उसका पट्टी बचा हुआ था, हमने उसी का पट्टी निकाल में इसमें जोड़ दिया है। देखो फ्रेंड्स, हमने ये इसको जॉइंट करके रखा है। अब हमारी बाजू हमारी बिल्कुल भी छोटी नहीं पड़ेगी। जब हम इसको 2 फोल्ड में ऐसे करेंगे तो हमारी बाजू बढ़िया से पूरी आ जाएगी। नहीं तो हमारी कम पड़ जाती है, तो फिर हमें सिलने में दिक्कत हो जाता है। तो इसको पहले हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। इस तरीके से कपड़ा ज़रूर जोड़ लेना, जो कि हमने जोड़ लिया है। इस तरीके से देखिए हमारी 9 इंच हो रही है, ठीक है। इसकी चौड़ाई 9 इंच हो रही है। अगर हमारी 8 ही इंच होगी तो हमारी कम पड़ जाएगी, इसलिए हमने 9 इंच इसको पूरा कर लिया है। अब आपको इसी तरीके से कपड़ा अगर कम पड़ रहा है, आपका लंबाई कम है, चौड़ाई कम है अगर कपड़े की, तो उसको अस्तर थोड़ा जोड़ लीजिए, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसकी बाजू का कट करना है। तो बाजू हमें जितनी भी लंबी बनानी है, आप बाजू लंबी बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा सिलाई के लिए इसको नीचे छोड़ देना है। 11 इंच पर हमें निशान लगा देना है। हमें 10.5 इंच की बाजू बनानी है। इस तरीके से हमने इस देखो 10.5 इंच की बाजू बनानी है। तब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें चूँकि हम नीचे की साइड कर रहे हैं, हमें यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा देना है। यहाँ से नाप के 3 इंच पे निशान लगा देना है। जबकि हम यहाँ से गुलाई करेंगे इसकी, इसको हमें 3 इंच पर निशान इसे उतार देना है, ठीक है। हमें इसको इधर नहीं ले जाना है, हमें इस तरीके से इसको उतार देना है, ठीक है। ये हमारी सही से नहीं बैठ रही है। अब हमारी जो होगी मोहरी, हम मोहरी भी नाप सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो देखिए हम मोहरी भी नाप के दिखा दे रहे हैं।
6.5 इंच, ठीक है। तो 6.5 इंच पर हम इसका निशान लगाएंगे, ये हमारी मोहरी हो जाएगी इस तरीके से। देखो फ्रेंड्स, हो गई है ये हमारी बाजू, इस तरीके से हमारी मोहरी हुई। हम आपको काट के दिखा दे रहे हैं। तो हमारा बाजू भी कट के तैयार है, देखो फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें बीच में थोड़ा सा हम कट लगा देंगे, जबकि हमारी बीच हो गई, ठीक है। ये हमारा ब्लाउज करके तैयार है। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब जो हमारा जो कपड़ा है, बस हमें इस तरीके से कपड़े को बिछा लेना है, ब्लाउज को काट लेना है। बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि मैं किस तरीके से ब्लाउज का कटिंग करना है, ठीक है। ये हमारा डिजाइन है जो कि आएगा गला पर, तो उसी तरीके से हमें काटना है ब्लाउज को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसी तरीके से बस कट कर लेना है। बाय।